बताने वाला हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आइए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कल पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसमें रहेगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो आज के टॉपिक पे आइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो दोस्तों मेरी राइटिंग पे मत जाएगा क्योंकि आज मेरी राइटिंग नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोमेंटम में हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, तो देखिए व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो उसकी चेंज होती है, यानी कि जो उसका मोमेंटम, यानी मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है द मास ऑफ, यानी कि मास ऑफ क्या उसको बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी का, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इससे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो देखिए अभी मास और वेलोसिटी का, यानी जिसमें हमारी मास और वेलोसिटी, उससे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या उसका रेशियो, जो रेशियो क्या चेंज होगा, यानी रेशियो ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, यानी जो हमारा ये जो मास और वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो किसके अपोजिट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन, इससे आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो हम फोर्स लगाते हैं किसी के ऊपर तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के, और उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम के और अपॉन टाइम टेकन के। तो देखिए आप इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखिए एफ इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपन टाइम टेकन। तब हम इसको निकाल सकते हैं, यानी देखिए फाइनल मोमेंटम है तो यानी एम, मोमेंटम को लिखते हैं एम और फाइनल को लिखते हैं भी, यानी हो गया हमारा एम भी। और यहाँ माइनस देखिए माइनस, अब देखिए इनिशियल को पहले यहाँ पे मोमेंटम है तो मोमेंटम को एम, अभी आप देखिए इनिशियल यानी इनिशियल यू, अब इसके बाद टाइम टेकन यानी टी। तो ये रहा हमारा एम बी माइनस एम यू अपन टी, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम बी माइनस एम यू अपन टी। अब देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम, अब यहाँ पे देखिए बी माइनस यू का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन, बी माइनस यू अपन टी को कॉमन करके यहाँ पे एम कर देंगे बाहर, क्योंकि एम इसमें भी है एम इसमें भी है, तो एम को कॉमन कर देंगे तो बी माइनस यू अपन टी बचेगा। अब आपको कुछ याद आ रहा है, यानी जब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम ब्रैकेट में बी माइनस यू अपन टी है, तो यानी बी माइनस यू अपन टी होता है, बी माइनस यू अपन टी कब होता है, जब ऑसिलेशन हमको निकालनी होती है। तो यानी ऑसिलेशन इक्वल टू बी माइनस यू अपन टी। तो अब यहाँ पे देखिए एफ एम यानी मोमेंटम होगी, और यहाँ देखिए बी माइनस यू अपन टी को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, ए में, यानी ए पे यहाँ पर रख दिया। तो यानी एफ इसको एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम में। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाना है, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के का उपयोग करें। अब के क्या है, ये कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए वे के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यानी कि क्या है हमारा, क्या है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, यानी के की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम यहाँ पे एफ यानी इसको, यानी कि ये जो था इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव करके यहाँ करेंगे एफ इक्वल टू एम में। ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ मोमेंटम।